कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, बस आपका ही भरोसा है प्रभु, आपका ही आसरा है। हे प्रभु, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, मुझे स्वीकार करो। मैं जैसा भी हूँ आपका ही अंश हूँ। तो चलिए अभी हम कामिका एकादशी की कथा श्रवण कर लेते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने और पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु की और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस बार बहुत अच्छा संयोग बना है, सावन के सोमवार का व्रत भी है और एकादशी का व्रत दोनों एक साथ में है। संत राजा युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे सर्वोच्च भगवान, मैंने आपसे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होने वाली देवशायनी एकादशी के व्रत की महिमा सुनी है। अब मैं आपसे श्रावण यानी जुलाई अगस्त माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की महिमा सुनना चाहता हूँ। हे गोविंद देव, कृपा मुझ पर दया करें और इसकी महिमा समझाएं। हे सर्वोच्च वासुदेव, मैं आपको अपना सबसे विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस पवित्र व्रत के शुभ प्रभाव का वर्णन करता हूँ जो सभी पापों को दूर करता है। नारद मुनि ने एक बार भगवान ब्रह्मा से इसी विषय पर पूछा था। हे सभी प्राणियों के अधिपति, नारद जी ने कहा, हे जल से उत्पन्न कमल सिंहासन पर विराजमान, कृपया मुझे यह भी बताएं कि उस पवित्र दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, उसे करने की विधि क्या है और उसे क्या पुण्य प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय पुत्र नारद, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि कामिका एकादशी की महिमा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने वाले के समान पुण्य प्राप्त होता है। निश्चय ही जो व्यक्ति चतुर्भुज भगवान गदाधर की पूजा करता है और उनके चरण कमलों का ध्यान करता है, जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं और जिन्हें श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन भी कहते हैं, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति भक्त को जो अनन्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो काशी यानी वाराणसी, नैमिषारण्य के वन में या पुष्कर के गंगा में पवित्र स्नान करने वाले को प्राप्त होने वाले पुण्य से कहीं ज़्यादा है, जो इस ग्रह पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मेरी औपचारिक रूप से पूजा की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस कामिका एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता है, उसे हिमालय में भगवान केदारनाथ के दर्शन करने वाले, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले, वनों और समुद्रों सहित पूरी पृथ्वी दान करने वाले, गंडकी नदी जहाँ पवित्र शालिग्राम पाए जाते हैं, या गोदावरी नदी में सोमवार को पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है जब सिंह और गुरु का मिलन होता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से दूध देने वाली गाय और उसके शुभ बछड़े को उनके चारे सहित दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस पावन दिन पर जो कोई भी भगवान श्रीधर देव विष्णु की पूजा करता है, उसकी सभी देव, गंधर्व, पन्नग और नागगण महिमा करते हैं। जो लोग अपने पिछले पापों से भयभीत हैं और पाप में भौतिक जीवन में पूरी तरह डूबे हुए हैं, उन्हें कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार इस सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यह एकादशी सभी दिनों में सबसे पवित्र और जातक के पापों को दूर करने वाली है और सबसे शक्तिशाली एकादशी है। हे नारद जी, भगवान श्री हरि ने स्वयं एक बार इस एकादशी के बारे में कहा था, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई भी इस दिन व्रत रखता है और रात भर जागरण करता है, उसे मृत्यु के राजा यमराज का भी कोई भय नहीं रहता। ऐसा देखा गया है कि जो कोई कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे भविष्य में जन्मों का कष्ट नहीं उठाना पड़ता और अतीत में भी इस दिन व्रत करने वाले अनेक भक्ति योगी वैकुंठ लोक को चले गए। इसलिए मनुष्य को उनके शुभ पद चिन्हों पर चलते हुए इस परम पावन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में वह पाप से अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है।
जो कोई भी भगवान श्री हरि को पवित्र तुलसी वृक्ष का केवल एक पत्ता ही अर्पित करता है, उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना 200 ग्राम सोना और 800 ग्राम चांदी का पुण्य होता है। भगवान मोती, माणिक, पुखराज, हीरे, लापिस, लाजुली, नीलम, गोमेद, लहसुनी और मूंगे से पूजन करने वाले की अपेक्षा तुलसी के एक पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति भगवान केशव को तुलसी के पौधे से निकली हुई मंजरी की जो मंजरी निकलती है कलियां सी वो अर्पित करता है, वह इस जन्म या किसी अन्य जन्म में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्पर्श करने मात्र से ही उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी देवी को जल चढ़ाता है उसे मृत्यु के देवता यमराज का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी का रोपण या प्रत्यारोपण करता है वह अंततः भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके ही धाम में निवास करेगा। इसलिए भक्ति में मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमती तुलसी देवी को प्रतिदिन पूर्ण प्रणाम करना चाहिए। यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी अर्पण करने वाले के पुण्य की गणना नहीं कर सकते। श्रीमती तुलसी देवी एक सतत जलता हुआ घी का दीपक। यह पवित्र एकादशी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय है कि जो कोई इस दिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करता है उसके सभी पूर्वज स्वर्गलोक में जाकर वहाँ दिव्य अमृत का पान करते हैं। जो कोई इस दिन श्री कृष्ण को घी या तिल के तेल का दीपक जलाता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और 1 करोड़ दीपकों के समान तेजस्वी शरीर के साथ सूर्यदेव के धाम में प्रवेश करता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति उपवास करने में असमर्थ है, किसी कारण से उपवास नहीं कर पाता, यदि वह यहाँ वर्णित विधियों का पालन करता है तो वह अपने सभी पितरों के साथ स्वर्गलोक में पहुँच जाता है। हे महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, ये प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अपने पुत्र नारद मुनि से इस कामिका एकादशी की अपार महिमा के विषय में कहे गए वचन थे जो सभी पापों को दूर करने वाले हैं। यह पवित्र दिन ब्राह्मण हत्या या गर्भ में पले शिशु की हत्या के पाप को भी नष्ट कर देता है और व्यक्ति को परम पुण्यात्मा बनाकर आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्रदान करता है। जो व्यक्ति निर्दोष अर्थात ब्राह्मण, गर्भस्थ शिशु, पवित्र और निष्कलंक स्त्री आदि का वध करता है और बाद में कामिका एकादशी की महिमा सुनता है वह भी अपने पापों के फल से मुक्त हो जाता है। हालांकि किसी को पहले से यह नहीं सोचना चाहिए कि इस एकादशी के बारे में सुनने मात्र से वह किसी ब्राह्मण या अन्य निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर सकता है और फिर दंड से बच सकता है। ऐसा पाप तो घृणित है, ऐसा पाप कभी ना करें। जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी की इन महिमाओं को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अपने घर भगवान के पास वापस लौट जाता है, यानी भगवत धाम को प्रस्थान करता है, यानी विष्णुलोक, वैकुंठ। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्रावण कृष्ण एकादशी या कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अर्पणस्तु, श्री कृष्ण अर्पणस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।